दिल्ली की हल्की सर्द शाम थी। अयान हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान बुक कैफ़े में बैठा था। उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था। वह मानता था कि हर कहानी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे खुद से जोड़ देता है। उसी दुकान में पहली बार उसने माहिरा को देखा। वह एक किताब उठा रही थी। बिन बोले कहे गए लफ्ज़। अयान भी उसी किताब को लेने ही वाला था। ओह, लगता है हम दोनों को एक ही किताब पसंद है, माहिरा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन सच्ची मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, तो आप इसे ले लीजिए, अयान ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया। माहिरा ने शरारती अंदाज में कहा, अगर ये प्यार है तो क्यों ना इसे साथ पढ़ें। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। उस दिन के बाद से अयान और माहिरा अक्सर बुक कैफ़े में मिलने लगे। दोनों की बातचीत किताबों से शुरू हुई, लेकिन अब उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। माहिरा को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था और अयान को कहानियाँ लिखना। दोनों की दुनिया अलग थी, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी थी। एक शाम दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। माहिरा ने कहा, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? अयान थोड़ा मुस्कुराया, फिर जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब होगा तो मैं उसे शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। माहिरा ने हल्के से कहा, सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में नहीं होता, असल ज़िंदगी में भी होता है। अयान ने पहली बार महसूस किया कि माहिरा सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा थी। अयान अब हर दिन माहिरा के बारे में सोचने लगा। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों में छुपे अनकहे जज्बात, सब कुछ। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या ये वही एहसास है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं? अयान ने फैसला कर लिया कि वह माहिरा से अपने दिल की बात कहेगा। उसने एक खूबसूरत जगह चुनी, दिल्ली का इंडिया गेट, जहां दोनों अक्सर साथ बैठा करते थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो माहिरा के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। क्या हुआ? अयान ने पूछा। माहिरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं, बस ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। अयान ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि माहिरा कुछ छुपा रही है। अगले कुछ दिनों तक माहिरा धीरे धीरे दूर होने लगी। वह अब पहले जैसी नहीं थी। अयान ने उसे कई बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन कभी कभी वह जवाब देती, कभी नहीं। कुछ दिनों बाद माहिरा अचानक गायब हो गई। अयान ने हर जगह माहिरा को ढूंढा, कॉलेज, बुक कैफ़े, उनका पसंदीदा कॉफ़ी शॉप, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसका दिल बेचैन था। आखिर माहिरा कहाँ चली गई? एक दिन अयान को एक पार्सल मिला। उसमें वही किताब थी, बिन बोले कहे गए लफ्ज़, जिसके पहले पन्ने के अंदर एक खत रखा था। अयान, अगर ज़िंदगी हमारे हाथ में होती तो मैं हर जन्म तुम्हारे साथ जीती, लेकिन कुछ सपने देखे तो जाते हैं, पूरे नहीं होते। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी कहानियों में तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस अधूरा रह जाता है। अयान की आंखों में आंसू आ गए। अयान ने हर तरफ माहिरा के बारे में पता करने की कोशिश की। फिर उसे एक खबर मिली, माहिरा ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अयान उसे दर्द में देखे, इसलिए वह बिना बताए चली गई थी। अयान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दर्द से कैसे बाहर निकले। वह किताबों में माहिरा को ढूंढने लगा, लेकिन अब हर कहानी अधूरी लगती थी। माहिरा के जाने के बाद अयान की ज़िंदगी जैसे ठहर गई थी। उसकी सुबहें अब सूनी थीं और रातें खाली। वह हर रोज़ वही किताब उठाकर पढ़ता, जिस पर माहिरा ने आखिरी बार अपने हाथ रखे थे। उसकी आंखों में हर वक्त एक ही सवाल होता, अगर मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है तो इसका अंजाम इतना दर्दनाक क्यों होता है? अयान ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार दिल्ली की गलियों में अकेले घूमना शुरू किया। वह उस कॉफ़ी शॉप में गया जहां माहिरा के साथ बैठा करता था। वह उस किताबों की दुकान में गया जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब सब कुछ खाली था। क्या यादें कभी मरती हैं? उसने खुद से पूछा। कुछ हफ्तों बाद अयान को माहिरा के एक दोस्त से पता चला कि वह अब भी दिल्ली में एक अस्पताल में है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या मैं उसे देख सकता हूँ?
उसने बिना कुछ सोचे अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी। जब अयान अस्पताल पहुंचा तो माहिरा उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए? माहिरा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। अयान की आंखों में आंसू थे। तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? माहिरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अयान, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। माहिरा ने अयान का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं ठीक हो गई तो तुम मुझे फिर से कॉफ़ी शॉप ले चलोगे? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर रोज़, हर वक्त मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माहिरा जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। अयान हर दिन अस्पताल आता, माहिरा के पास बैठता, उसकी पसंदीदा कहानियाँ सुनाता। एक दिन माहिरा ने कहा, अयान, अगर मैं चली गई तो तुम आगे बढ़ जाना। अयान चुप था। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और मैं उन्हीं में से हूँ। एक रात अयान के फ़ोन पर अस्पताल से कॉल आया। माहिरा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। जब वह वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अयान की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। माहिरा के जाने के बाद नर्स ने अयान को एक लिफाफा दिया। वह कांपते हाथों से उसे खोला। अयान, अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरी यादों से मत भागना। प्यार हमेशा जिंदा रहता है, भले ही लोग चले जाएं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम मेरी अधूरी कहानियों का सबसे खूबसूरत पन्ना थे। मैं जहां भी रहूंगी तुम्हें देखती रहूंगी। माहिरा। अयान ने ख़त को सीने से लगा लिया और पहली बार खुलकर रोया। माहिरा के जाने के बाद अयान ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। अब वह हर रोज़ बुक कैफ़े जाता, माहिरा की पसंदीदा किताबें पढ़ता और उसकी लिखी कविताओं को दुनिया तक पहुंचाने का काम करने लगा। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था आखिरी खत। कई साल बाद एक युवा लड़की बुक कैफ़े में आई और अयान की किताब उठाई। उसने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा देखा, कुछ मोहब्बतें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, पाने के लिए नहीं। और वहीं पास में एक अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था जो अब भी चुपचाप एक खाली कुर्सी की तरफ देखता था। वह कुर्सी जहाँ कभी माहिरा बैठा करती थी, क्योंकि कुछ प्यार कभी मरते नहीं, वे बस अधूरे रह जाते हैं। समाप्त। ये कहानी प्यार, दर्द और अधूरी मोहब्बत की सच्ची मिसाल है। उम्मीद है यह आपके दिल को छू गई होगी।